नमस्कार, प्रणाम। हम मैंने यानी हारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक वो फिर से निकल गई है मैदान में एक बहुत रोचक मुद्दा लेकर। अब जानते हैं, जैसे ही मौसम बदलता है, मैंने छोटा मोटा बीमारी जो कहा जाए ना कि गले में खराश होना, सर्दी खांसी, हल्का फुल्का बुखार, ठंडा लग जाना, ये सब चीज तो हो ही जाता है अक्सर हम लोगों को। अब जानते हैं अभी का आदमी तो क्या है, तुरंत डॉक्टर के यहाँ भाग गया, भैया देखिए ना फलनमा बीमारी हो गया है, फलनमा दिक्कत हो गया है, इसका इलाज हमको बता दीजिए, इसका हमको दवाई कर दीजिए, तुरंत लोग करने लगता है। लेकिन जानते हैं, हमको अपना समय याद आता है कि पहले ऐसे नहीं होता था। हमने जब लड़का बच्चा थे ना, तो मैंने घरे में दादी के पास, चाहे नानी घर में रहते थे तो नानी के पास इतना सारा इलाज था, हर बीमारी का इलाज था। हल्का बुखार लग गया तो फलना इलाज कर लीजिए, हल्का सर्दी खांसी हो गया तो हई इलाज कर लीजिए, मैंने गला में खराश हो गया तो हव इलाज कर लीजिए। मैंने हर छोटा मोटा बीमारी का, हर छोटा मोटा गड़बड़ी का, पेट खराब हो गया, एसिडिटी हो गया है, कब्ज हो गया, उन सब चीजों का ना जो घरेलू नुस्खा होता है वो दादी नानी के पास रहा करता था। और मैंने नुस्खा भी बड़ा काम कर रहा था, क्योंकि वो हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे उम्र के हिसाब से, हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस जलवायु में रहते हैं, उसके हिसाब से हुआ करता था। अब अभी देखिए कि अंग्रेजी दवाई का ऐसा कल्चर आया है कि एक तो लोग जहां पे जरूरत है वहां पर भी दवाई खा लेते हैं, जहां पे जरूरत है वहां पर भी दवाई खा लेते हैं। मैंने जरूरत है तब भी, नहीं है तब भी दवाई अनावश्यक रूप से लोग खाने लगे हैं। ऐसे में जानते हैं, अब जब ठंडा बढ़ा है तो हमको फिर से दादी नानी का नुस्खा याद आने लगा। इसलिए आज हम सोचे कि जरा लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनको अपनी दादी नानी का कौन सा नुस्खा याद है और वो अभी भी अपने घर में कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अभी भी कौन सा नुस्खा काम का है। आइए। तो भाई देखिए, ठंडी का समय है और आग सब जगह जलता हुआ आपको जहां तहां मिल जाएगा। कहीं कहीं पे सरकारी अलाव का भी व्यवस्था किया जाता है, कहीं पे लोग जो है प्राइवेट में भी जो है अपना आग उग जला के सेकते रहते हैं, ठंडा से बचते रहते हैं। अब देखिए कि अभी का समय ऐसा है कि जरा सा ठंडी में सर्दी खांसी होता है तो अपने डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, या बहुत सारे घर में अभी भी ऐसा नहीं होता है। सर्दी खांसी हो चाहे ठंडा में जो रेगुलर उपाय होता है, ये हम लोग की दादी नानी मैंने कहीं सालों साल पहले जो है बता के गई थी कि अगर ज्यादा ठंडा बढ़ जाए तो फिर क्या उपाय करना है कि नहीं, अगर सर्दी खांसी हो जाए, आवाज खराब हो जाए तो क्या उपाय करना है। तो ये सब उपाय जो है हम लोग के पास बहुत पहले से है, और हम लोग जो है वो कहा जाए ना कि दवाई पर पूरी तरह से आश्रित नहीं। हम लोग के पास बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा जो दादी नानी का नुस्खा है वो पहले से हमारे पास है। हमारे किचन में ही बहुत सारा चीज सब मिल जाता है। भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। ठंडा बहुत ज्यादा बढ़ल है ना? ठंडा है, लेकिन जानते हैं ठंडा तो खैर है। हाँ। लेकिन ये जो ठंडा है तो हम लोग अपना लकड़ी लगाते, सरकारी लकड़ी कोई नहीं गिरता है। हाँ। अच्छा ये बताइए भैया कि पहले के आदमी के सर्दी खांसी होता था तो आदमी जो है तनी मने ऐसा घर में नुस्खा था कि ओकरे से ठीक हो जाता था ना? गर्म पानी करके पी लीजिए, थोड़ा सा वो डाल लीजिए, वो डाल लीजिए, नम ठीक हो जाता है। हाँ। अभी के लड़का लोग को जाना डायरेक्ट लेके अस्पताल। हाँ, डायरेक्ट। हाँ। तो कभी खाना ओसा पहले वाला नहीं मिलता। हाँ। अभी जाना नहीं है, खाने में बदल गया है। खाना पूरा बदल गया है। आज कल वाला खाना मिलता, पहले खाना ओरिजिनल हम लोग को टाइम मिलता था। अच्छा, ऐसा कोई नुस्खा याद है कि जो घरे में दादी नानी सब बताती थी बीमार पड़ते? जब हमको खांसी हो गया था हमको, तो मेरी दादी है ना, कुछ नाम है, कौन पत्ता था, कोई पत्ता का नाम देखे हम बोल, तुलसी पत्ता। हाँ। ला के दिन 3 खांसते रहे, दवाई खाए, कोई फायदा नहीं किया। तुलसी का पत्ता ला के दिन मेरे घर करके खाया तो भगवान के दर्शन ठीक। चाहे हम लोग भी देखिए कि हम लोग का तो लगातार बोलने का काम है, तो कभी कभी बोलते बोलते क्या होता है कि गला अगर खराब हो जाता है, चाहे गला अगर बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लौंग रखते हैं अपने पास। लौंग जो है वो अपना दांत के लिए अगर रख लेते हैं तो बड़ी उपाय बढ़िया लगता है। ये बताइए कि अभी ठंडी बहुत बढ़ा हुआ है ना? पहले जो है आदमी को सर्दी खांसी छोटा छोटा बीमारी होता था तो घरे में इलाज हो जाता था, है ना? कुछ आदमी का उपाय था कि गर्म पानी करके पी लिया, चाहे तुलसी पानी करके पी लिया। अभी दवाई का तुरंत जरूरत पड़ जाता है। ऐसा कोई नुस्खा याद है जो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं? सर्दी खांसी जब बढ़ जाता है, चाहे ठंडी में कोई बीमारी बढ़ जाता है, खांसी बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग वही गर्म पानी जो है उबाल करके पीते हैं। हाँ। तुलसी पत्ता हो गया। हाँ, तुलसी पत्ता और लौंग हो गया। हाँ। ये सब इलायची हो गया, डाल करके उबाल करके उसको जो कि पी लिया जाता है बच्चा लोग को। ये सब उपाय भैया क्या बताया है? मैंने कैसे ये सब उपाय सीखे हैं? ये सब बुजुर्ग को पहले जो कि 100 वर्ष के बुजुर्ग जो थे वही सब बोल कर गया था, पहले वही सब बोलता था। अच्छा ये बताइए भैया कि अगर अभी हम 25 साल पीछे चले जाए, मैंने जब आप मेरे उम्र के रहे होंगे या चाहे लड़का बच्चा रहे होंगे, और घर में जब बीमार पड़ते थे तो कौन सबसे बढ़िया इलाज करता था? दादी नानी कर देती थी कि दवाई के लिए दौड़ना पड़ता था? नहीं भाई, दवाई के लिए तो अब निकल गया ना भाई अंग्रेजी दवाई। पहले तो दवाई पहले सब
था जड़ी बूटी का दवाई था। पहले जड़ी हाँ, बूटी का जड़ी बूटी का दवाई हम था। लोग दवाई खाते थे नहीं जी, जिंदगी में नहीं खाए हैं। हाँ। 55 साल उम्र हुए वाला है, कभी दवाई खाए, अभी तक दवाई नहीं खाते हैं, अभी तक नहीं खाते हैं। भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया मैडम, बढ़िया है। बहुत अच्छा ये बताइए कि अभी देखिए कि सर्दी बढ़ गया है ना, पहले हमारे जीवन में जो है वो जड़ी बूटी का या फिर आयुर्वेद का या जो घरेलू नुस्खा होता है जो हमारी दादी या नानी बताती थी, माँ बताती हुए यूज मैडम, हाँ। ऐसा बात नहीं है। पहले दवा अब तो दवा चलता है। हाँ। पहले हम लोग घरेलू दवा यूज करते थे। हाँ। अभी लहसुन खाते हैं, दूध जाओ हाँ। और तुलसी की चाय, जीरा, जवाइन ये सब लेते हैं, अभी तक जैसे लेते ही हैं। ठंड बढ़ता है तो ये सब शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ या हाँ आपको याद होगा कि कोरोना में भी ज्यादातर आदमी तो घर में काढ़ा बना के जीवित था, हाँ, कड़ा कड़ा के पीते थे। पीते थे। हाँ, हल्दी का। अच्छा ऐसा कोई नुस्खा याद है जो आपकी दादी नानी आपको सिखा के गई है? हमको या आपकी दादी माँ सिखा के गई है। हाँ। हर्रे बहेरा आंवला के चूर्ण घर में बना के खाना बेटा, हाँ। और जितना मोटा अनाज खाओ हाँ। उतना ही फायदा है। उसी को आजकल लोग डब्बा में त्रिफला चूर्ण के नाम से बेचते हैं, है ना? जिसको पहले कहते थे कि हम 3 लोग के घर में चक्की था, घर में जाता ओखल, हाँ। उसी को यूज करते थे। मसाला सिलौटी पर, बिल्कुल मिक्सी पर नहीं। मिक्सी पर नहीं पिसाता तो तब सही न बात भी है। स्वस्थ है। हाँ अभी भी देखते हैं कि आयुर्वेद का जितना चीज होता है उसको कूटा ही जाता है, हाँ, हाँ। पीसा मिक्सी में नहीं पीसा जाता है। जी हाँ, आयुर्वेद का एक ये भी गुण होता है कि पीसने के बाद उसका गुण बदल जाता है। पत्थर पर पीसते हैं तो उसका हाँ। अलग गुण होता है, आप हाँ, मिक्सी में वो पीसते हैं तो करता अलग है। हाँ, गुण होता है। सिर पर पीसिए उसका गुण अलग है, और मशीन में पीसिए उसका गुण अलग है। या अभी भी देखते हैं कि बच्चा छोटा भी रहता है तो उसको हल्का सर्दी खांसी हुआ तो लोग जो है डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उसको उसको क्या बोले, जायफल बोला जाता है, जायफल घिस के माथा पे लगा दिए, घस के, हाँ, या हम छटा दिए और थोड़ा, हम लोग के बस गार्जियन वही सब पर पाला है। जायफल है, जवाइन है, हींग है, यही सब पर पले हैं मैडम। और घर के खाने में भी हम लोग का ऐसा ऐसा चीज इस्तेमाल होता था। हम देखते थे कि कोई भी ऐसा खाना अगर बन रहा है, जैसे लिट्टी बन रहा है, लिट्टी में सत्तू होता है, तो हो सकता है कि सत्तू थोड़ा पचने में दिक्कत हो तो लोग जो है उसमें अजवाइन मिला देते थे, या छानने वाला कोई भी चीज बन रहा है, पूड़ी उड़ी बन रहा है, उसमें लोग अजवाइन मिला जाते थे ताकि उसको पचने में आसानी हो। सही बात है। सरसों तेल में हम लोग छानते थे, रिफाइंड रिफाइंड नहीं, सही बात है। तीसी रिफाइंड तेल, सरसों तेल। हाँ, हाँ, बाजरा खाते थे, रहर एकदम छिलका वाला दाल खाते थे। मोटा अनाज जो अब मोटा डॉक्टर अनाज, बोलता है हाँ, खाने हाँ, के लिए, वो हाँ। पहले हम लोग आम जीवन में यूज करते थे, है ना? ठीक है आप मैडम, बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए चाची कि पहले मने लोग सब घर में ऐसा ठंडा बढ़त रहे, चाहे लोग के सर्दी खांसी बढ़त रहे तो लोग घर ही में इलाज कर लेवत रहे। मने अभी नहीं ना कि लोग तुरंत दवाई ला दौड़ जाला। ऐसा कोनो नुस्खा याद बा जो घर में रहुआ अभियो इस्तेमाल करेनी? घर में हमनी अभी तक तेल उल मालिश करीने। तेल मालिश करेनी ना? एगो सुने नहीं कि लहसुन के तेल पका के मालिश करला से बड़ा फायदा बुझाला ना? हाँ, लहसुन, हींग, जवाइन ये सब। लहसुन अजवाइन ना? तो और कौन कौन घर में नुस्खा ऐसा बा जो रउआ के दादी चाहे नानी चाहे माई सिखैले हो? दोसर कुछ तो हम नहीं सिखले, मैंने ये मले गेला से हाँ। दर्द पर मले लालू। जैसे मान लीजिए कि अभी जब बच्चा पाल रही होंगी तो कुछ बीमार उमार पड़ता होगा तो अपनी माँ को फोन करती होंगी, चाहे घर में सास होंगी तो उनको बताती होंगी, तो वो कुछ ना कुछ नुस्खा बताती होंगी कि ऐसे कर दो तो ठीक हो जाएगा। चाहे ऐसे अभी कोई बड़ा भी बच्चा है उसका भी गला फंस गया, चाहे सर्दी खांसी हो गया तो कुछ ना कुछ उपाय लोग बताता है। तो ऐसा कोई उपाय याद है आपको? क्या है कि हम लोग अभी भी अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बताते हैं कि दादी ये चीज हमको बताई थी, नानी ये चीज हमको बताई थी। खांसी हो जाता तो गाय के घी गर्म करके लगावे के है गर्दन पर। हाँ, गाय का घी से भी सुने हैं कि बहुत फायदा होता था हाँ। ना? हम लोग की मम्मी तो अभी भी कभी कभी सर्दी खांसी होता है तो थोड़ा सा हल्दी गरम दूध में और थोड़ा सा जो गाय का घी होता है वो मिला के और हम लोग को जो है वो पिला दिया करती थी। क्या भैया आपको कोई ऐसा दादी नानी का बताया हुआ इलाज याद है जो बचपन में दादी नानी करती थी? घरेलू नुस्खा जिसको कहते हैं, जी, है ना? जी। मौसम जैसे ही बदलता था दादी कहती थी ए चाय में 2 तुलसी के पत्ता डाल दो, चाय में अदरक कुछ के डालो तो सबका गला बढ़िया रहेगा ना, कहती थी। कोई उपाय याद है ऐसा? हाँ, बहुत सा उपाय है। हाँ। बहुत सा उपाय बताइए तो है। 2-3 गो उपाय भाई। आजकल अंग्रेजी दवाई का ऐसा ना चलन चला है कि ठंडी अलग में ही। हाँ, जमाइन भी खाने से गर्म देह होता है। हाँ, 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 सही बोल रहे तुलसी जी के पत्ता डाल के चाय पीने से भी शरीर का हैं। एनर्जी मिलता एनर्जी है। मिलता है, सही बात है, साफ भी बहुत- होता है।
लहसुन हम लोग खाते हैं जिससे शरीर गर्म रहता है। बहुत सा ऐसा आती है जो घरेलू हम लोग उपयोग में लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीज को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, वो सब चीज आदमी के घर ही पे मिलता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा देखिए कि हमारे यहाँ जैसे ही ठंडा आता है तो हमारे यहाँ देखते हैं कि तिलकुट मिलने लगता है, लाई मिलने लगता है, गुड़ का मिठाई मिलने लगता है, तिल पापड़ी मिलने लगता है, तो आपको चिक्की या बादाम पापड़ी जिसको कहते हैं वो सब मिलने लगता है। अब देखिए मूंगफली का भी तासीर गर्म होता है, गुड़ भी जो है वो शरीर को साफ रखता है, उसके अलावा तिल जो है उसमें तो बहुत गर्माहट होता है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग अक्सर ठंड में ही खाते हैं और इससे पता चलता है कि कितना जो है वो हमारे पहले का भी ज्ञान जो है वो पहले हमारी जो दादी नानी थी वो कितनी ज्ञानी हुआ करती थी सब मामले में, कि उन लोगों को पहले से पता था कि जब ठंड बढ़ता है तो हम लोग को कौन सा उपाय करना है, कौन सा उपाय नहीं करना है। तो बहुत फायदेमंद साबित होता था यह सब चीज। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके यहाँ आजकल कौन सा नुस्खा इस्तेमाल हो रहा है। आइए तो देखिए कि इत्तेफाक से कहिए या हमारे भाग से कहिए कि हमको बहुत सारी महिला जो है, जो कहा जाए ग्रामीण परिवेश से भी हैं, कुछ शहरी परिवेश से हैं, हमको एक जगह गांधी मैदान में मिल गई। अभी कुछ लोग बताई कि धनौरुआ से आई हैं, तो हम सोचे कि जरा ये लोग से जानते हैं, पहले सबको बता भी देते हैं कि आजकल देखिए कि जब सर्दी बढ़ता है, चाहे मौसम बदलता है, तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के यहाँ भागते हैं। जैसे ही हल्का सा सर्दी खांसी हो गया, चाहे गला फंस गया, तो तुरंत आजकल लोग डॉक्टर के यहाँ भाग जाता है। लेकिन पहले घरे में बहुत सारा चीज का इलाज हो जाता था ना। आप लोग सब, हमको लगता है कि बाल बच्चा के बड़ा किए होंगे घरे के इलाज करके। कोई के जायफल मने घास के तनी चटा दिए, चाहे माथा में लगा दिए ना, तनी तुलसी के काढ़ा बना के पिला दिए, चाहे गोलकी खिला दिए, अदरक के आजकल थी, पहले लोग हमको मम्मी तक खिला देती थी, अदरक के गाय के घी में अपना छौंक के खिला देती थी, तो उससे सर्दी खांसी ठीक हो जाता था। आजकल दवाई का चलन ज्यादा बढ़ गया। अब एक बीमारी का आदमी दवाई खाता है, दूसरा बीमारी धर लेता है। तो ऐसा कुछ घरेलू उपाय आप लोग भी अपने घर में करते हैं सर्दी खांसी के लिए, चाहे बीमारी के लिए? करते हैं ना, लहसुन प्यावा घी करके, तब तुलसी प्यावा ही। मैंने घी में लहसुन उसुन अथी करके पिला दे, तो खांसी ठीक हो जाए ना। ठीक हो वाले पहले, अब तो दवा ही चला है। अच्छा, अभी वैसा इलाज करा है लोग? करा है ना, कोई करबो करा है। वैसा इलाज मैंने अभी असर करा है? हाँ होबा है, गोलकी या घी पी ले है तो सर्दी ठीक हो जा है। हाँ, और कौन कौन उपाय कराऊं? गोलकी, लहसुन, घी सब देते हैं। सब याद है ना? लहसुन आदि घी यही तो देहात में ज्यादा चला है, ज्यादा चला है ना। तब तो देहातों के लोग सब भागा थी दवाइये के तरफ ना। दवाई भागा थी वहाँ से थाका हम तब अभी देखो सुधार न हुआ है। अच्छा देखो कि अब आदमी भागा है। कोरोना में जैसे अथी हो हल, माने कोरोना जब फैले हल, तो यही सब गाँव के इलाज काम आ रहे है ना। लोग काढ़ा पी के, कौची पी के अपना आप के ठीक रख रहे। ठीक है, हाँ ना। आई चाची, पहले करासन तेल लगावा ले, करासन तेल लगावा लेते हैं। पहले करासन तेल असर करा लगावा ले, करवा था तेल, करासन तेल मिला के। करासन तेल कौची में इस्तेमाल होगा? ठंडा में, पंजरी में लगा ले, चाहे गुआथी के सुअर के घी। हाँ, पंजरी उंजरी मारा है तो बच्चा रहे तो ओड़ो भी पिला दे 1 चम्मच। हथनी मारा। हाँ, ठंडा। ठंडा में हाथ लगाए बच्चा, तो ओकरा से ठीक हो जाए। ये सब अब के मेहरारू सब करा थी सब चीज? अब ना करा, अब करा, भाइयों करा है ना, अब दवा चला है, दवा फायदा करा है, ऐसा बात ना हर जाना करा है अंग्रेज, लेकिन करा है अभी भी करेंगे। के जमन में है। अब दवाई बताओ तो के बोला थी। हाँ, अब कहा ना कि चिन्ह हो ठीक चीज पिला हो तक कहनिए वाला जमन में है। हाँ, ठंडा में तो सेक्सा करबे कराए। पहले देखिए कि पहले लड़का सब होवा है तो ओकरा धूप में सुता के हर दिन तेल लगावल जाले ना, ठंडा में बोले जे लड़का सब होवा है। अब के लड़का सब के कहे ना, तेल लगैला से इन्फेक्शन हो जाए, काजल करे से इन्फेक्शन हो जाए, काजल से आँख के रोशनी बढ़ा है, बढ़ा ना है। हाँ, पहले देखा लू कि मैंने लड़का बच्चा होवाली कोई ही, तो मैंने जेकरा ही गाय के घी है, गाय के घी, चाहे जेकरा ही पेरावल तेल है, पेरावल तेल अपना पहुँचावा ले लोग। जितने पुराना घी लगवाना ली उतने फायदा कर रहा है, जितना पुराना घी उतना फायदा ना। तो आपके लोग इलाज कर रहा थी वैसे? कोई करवे कर रहा थी, कोई नहीं कर रहा थी। अब मैंने अब तोरा ही अभी कौन इलाज वैसा है जो अभी भी चला है, वैसा कोई इलाज याद हो? अभी हम सब जाफर बच्चा के लगड़ के चटावल जा है, मैंने जायफल अभी भी वैसा हो गए। हाँ, लगड़ के देखा है कि लगाए वाला तेलवो में को डालल। हाँ, वही जाफर लगा
के डालर है रीढ़ों पर लगल जा है या थोड़ा सा चटावल भी जाए लगड़ के। जायफल के हाँ हाँ जफरवा के तेलवा में ना दहिया ना के घास के लड़का के चटावा कि अभी भी घर में देखते होंगे कि बच्चा सब बीमार पड़ता है तो कभी कभी हम लोग बोल ही देते हैं कि अरे वो चाची फलनवा चाची था ऐसा इलाज कर रहा थी, जरा करके देखा कुछ असर पड़ा है कि ना पड़ा है। हाँ, कुछ कुछ तो देवे करा थे घर के भाई। वैसा कोई बीमारी के इलाज है जे अभी वो अपने सब कर रहा थी? सर्दी खांसी में वही ठंडा भंडा लगा, हल्का फुल्का दे है लहसुन प्याज पका के। पहले तो हमको याद नहीं है कि बिरले जो है वो सर्दी खांसी का जो मौसम बदलने से जो बीमारी होता था, पहले बिरले ही लोग जो है वो दवाई का इस्तेमाल करते थे। अब तो हम लोग देखते हैं कि बच्चा जब मतलब पैदा होता है और हॉस्पिटल से जब घर आता है उसके साथ ही ढेर सारा दवाई उसको दे दिया जाता है। खांसी हो जाएगा तो ये दवाई खिला दीजिएगा, बुखार हो जाए तो ये दवाई खिला दीजिएगा, मतलब ये सब बच्चे के साथ ही घर में आ जाता है। और हमको लगता है कि पहले इतना तो दवाई का इस्तेमाल हम लोग छोटे छोटे चीज में, गला खराब हो गया तो हमारे पास उपाय है, कुछ नहीं भाई चाय में अदरक डाल के ठंडा में पीना शुरू कर दो, सबका गला सब ठीक रहेगा, सर्दी खांसी कुछ नहीं होगा, देह गरमाइल रहेगा ना। चाहे लहसुन लोग कच्चा खाता था। अभी ऐसा कोई उपाय है जो आप करते हैं या आपके घर में बताया जाता है अभी भी दादी नानी का नुस्खा? जी जी बिल्कुल। कौन सा नुस्खा अभी भी याद है? अभी भी जैसे सरसों के तेल में लहसुन को गर्म करके बच्चे को लगाना, चाहे किसी को अगर ठंड लग जाए तो उसको लगाना, मतलब सर्दी खांसी हो जाता है घी को गर्म करके सीने पे लगाना, ये सब बहुत सारा अभी भी है, चल रहा है हम लोग घर में भी। भैया से बात करते हैं, कहाँ से है भैया? मधुबनी से। मधुबनी से है। अच्छा ये बताइए कि आपके मधुबनी में ऐसा कोई कहावत, आपके यहाँ कोई ऐसा नुस्खा या कोई कहावत ऐसा प्रचलित है जो जब आप छोटा मोटा बीमारी होता है तो वो चीज को इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कोई चीज याद है आपको? कोई नुस्खा याद है आपको जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो? नुस्खा बहुत सारी चीज है, जैसे नजला वगैरह, नजला जुकाम में कहवा वगैरह बना के पिया जाता है। उससे गला फ्रेश होता है। कावा जिसको बहुत सारे लोग काढ़ा भी कहते हैं। काढ़े में क्या क्या इस्तेमाल करते थे? बहुत सारी चीज है, जैसे दालचीनी है, छोटी इलायची है, लौंग है, उसी तरह अदरक है, ये सब चीजें डाल करके उसको मिट्टी के बर्तन में गला करके फिर उसको इस्तेमाल चाय की तरह इस्तेमाल। मतलब आप बिल्कुल समझ गए तरीका आपका। जैसे हम लोग एक मान लीजिए 1 गिलास पानी लिए हैं तो उसको 1/4 कर दिए, खौलाते एकदम वो काढ़े का रूप, दवाई का रूप ले लेता है ना। और फिर उसको जो है चम्मच से बच्चे को पिलाते हैं, या अगर हम लोग हैं तो हम लोग तो ऐसे ही पी जाते हैं, है ना। अच्छा ये नुस्खा कहाँ से चला आ रहा है, कितने ऊपर से चला आ रहा है? ये नुस्खा असल में अतिबाओं के तरफ से नहीं है, हुक्मा के तरफ, हकीम के तरफ से है। हकीम के तरफ से? हाँ, जो पुराने हकीम पहले लोग जो पत्ता वगैरह से या किसी चीज के दरख्त से या जड़ी बूटी से, इस सब चीजों से जो इलाज करते थे, तो उसी सब से जो है हकीमों की तरफ से ये सब बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो कारगर है। बिल्कुल कारगर है, क्योंकि देखिए पहले जो इलाज होता था हमारे घर में, जो अदरक आप बोल रहे हैं या जो आप लहसुन बोल रहे हैं, तो ये हमारी दादी नानी को या जो हकीम आप बता रहे हैं वो भी कोई घर का बड़ा बुजुर्ग ही होता था, है कि नहीं? हमारे ही घर के कोई व्यक्ति हुआ करते थे, उसकी कोई पढ़ाई वो नहीं करते थे, उनको ये ज्ञान वो खुद से हासिल करते थे, है ना। और वो जो है देखिए कि उनको पता होता था कि इस ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है हदीस में भी जिक्र है, जंजबील कहते हैं अदरक को। वो अदरक जो है उसको अरबी में जंजबील कहते हैं, और वो कुरान में भी है और हदीस में भी है। अच्छा। और अल्लाह के नबी जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो जंजबील के बारे में कहा है कि बहुत सारी बीमारी के शिफा है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल। तो देखिए इन्होंने जो है वो एक तो इस्लाम का उदाहरण दिया ही। अब देखिए कि हिंदू धर्म में भी तुलसी को पूजा जाता है और कहा जाता है कि तुलसी पवित्र माना जाता है ना। तुलसी को रेहान का पत्ता कहा जाता है। बिल्कुल। और ये इसका भी हदीस में जिक्र है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फायदा भी कितना होता है, बहुत मुफीद है। लोग तो दवाई के लिए खेती करते हैं तुलसी। जी जी जी। अब जैसे खांसी वगैरह में कफ वगैरह पकड़ लिया था, घी के साथ उसका छनका बनाया जाता है देहात में, और उसको इस्तेमाल करते हैं तो जड़ से जो है उस बीमारी को खत्म कर देता है। हमको तो याद है कि हमको बाबा बताते थे, जो हमारे बाबा थे हम लोग को बताते थे कि अपना चलते चलते जो है कुछ नहीं मन किया ना, 4 को तुलसी का पत्ता रोज सुबह में जो है वो अपने मुंह में रख लो, चबा के खा लो, एकदम सब बढ़िया रहेगा। कहाँ से आए भैया? पूर्णिया से। पूर्णिया से आए हैं। अच्छा ये बताइए कि पूर्णिया में कोई ऐसा दादी नानी का नुस्खा फेमस है जो आप लोग हल्का सा बीमारी हुआ, चाहे कोई दिक्कत हुआ, तो उस नुस्खा को अभी भी याद करते हैं, अभी भी उसको काम में लाते हैं, जो दादी नानी का बताया हुआ था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी ऐसा कोई याद नहीं है।
कुछ ना कुछ तो घर में जरूर चलता होगा। ऐसा कहा है कि पहले तो ये सब चीज घरेलू इलाज खूब चलता था। घरेलू इलाज तो जैसे लोग अब मरीज हुआ, तुलसी का पत्ता हुआ, इसके बाद लोग जो है अदरक हुआ, ये सब का चूर्ण बना के अभी भी लोग जो करते हैं लोग इस्तेमाल, है ना। अच्छा देखिए कि हम लोग जो है बहुत सारे अलग अलग जिलों के भी लोगों से अभी मिले और वो सारे लोगों ने भी जो है बहुत अलग अलग तरह का उपाय बताया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत सारा नुस्खा जो अलग अलग प्रदेश होता है या अलग अलग जलवायु होता है, अलग अलग मौसम होता है, उसमें बहुत अलग अलग तरह का नुस्खा जो है वो अपनाया जाता है और उसको काम में लाया जाता है। अब ये नुस्खा इसलिए भी बहुत कारगर होता है क्योंकि वो हमारे ही जलवायु के हिसाब से होता है, हमारे ही जो है कहा जाए कि हेल्थ के हिसाब से होता है, हमारी उम्र क्या है उसके हिसाब से होता है। जो बड़ा बच्चा है भाई वो अदरक ऐसे ही खा लेगा तो उसको अदरक ऐसे ही खिला दीजिए। जो छोटा बच्चा है उसको थोड़ा गुड़ के साथ खिलाइए, उसको गुड़ वाला काढ़ा पिलाइए। गुड़ भी अपने आप में उसका औषधीय गुण होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे घर में ही डेवलप की गई थी जो बहुत फायदेमंद होती है। भैया कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ से हैं आप? हम नवादा डिस्ट्रिक्ट से हैं। नवादा से है। क्या करते हैं? हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि यहाँ पे अकेले रहते हैं कि फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, ओनली अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आप कभी घर में बात करते हैं और बताते हैं कि सर्दी हो गया या खांसी हो गया तो मम्मी की तरफ से कोई घरेलू नुस्खा बताया जाता है कि बेटा ऐसे कर लो तो सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा? नहीं, बस ऐसे ही घी वगैरह खाने बोलती है, गुड़ वगैरह। गुड़ वगैरह और घी खाने बोलती है जी। अच्छा पहले हम लोग देखते थे कि जो छोटा मोटा इलाज होता था वो हम लोग घर में ही कर लेते थे। अभी तो तुरंत हम लोग डॉक्टर के पास भागते हैं, अपना दवाई लेके वो सिंपल सा चले आते हैं। अब सर दर्द का दवाई खाए तो कुछ कुछ बीमारी में लोग बोलता है कि ज्यादा दर्द का दवाई खाया उसी से आपको नुकसान हो गया है ना। तो बहुत सारा बीमारी का दवाई का साइड इफेक्ट भी होता है, लेकिन उन घरेलू नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। नहीं नहीं, है ना? नहीं। इसलिए वो काम भी करता था, लोग आसानी से इस्तेमाल भी कर लेते थे। जी। अगर अदरक का काढ़ा बना है तो जिसको खांसी है उसको भी पिलाया जाता था, जिसको खांसी नहीं है उसको भी मम्मी पिला देती थी कि तुम लोग का भी देह गर्म रहेगा। नहीं अब तो मतलब दवाई से पहले ये जो दवाई है, दवाई से अच्छा काम करता है घर का दवा। घर का दवा। जी। हाँ। तो ऐसा कोई नुस्खा आपको भी याद है जो आपकी दादी नानी आपको बताई हो? नहीं, उतना तो ख्याल नहीं है क्योंकि हम पटना में 3 साल 4 साल से रह रहे हैं। सब दिन मतलब बाहर मतलब हमने पहले नवादा में मतलब अपना है गृह जिला में पढ़ते थे। हम मतलब 5 क्लास में थे, उसी समय से हम घर से बाहर रहने लगे थे। हमको उतना ध्यान नहीं रहा था। लेकिन अभी मम्मी का फोन आता है तो कुछ ना कुछ बता ही देती है। डेली जैसा कि आप हाँ। बताएं कि ये कर लो वो कर लो, ये खाते हो कि नहीं, रोटी में घी लगा के खाओ, है ना? गुड़